फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यूअर का इंटरव्यू हुआ है संविदा शिक्षक में, और वो लोग आगे का प्रोसेस पूछ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जिनका सिलेक्शन का चांस है, या फिर जिसको कॉल आ गया है ज्वाइनिंग के लिए, या फिर जिसको आएगा इन फ्यूचर, या फिर जिसको अभी इंटरव्यू देना है, सबके लिए ओवरऑल, क्योंकि अभी मार्च में भी इंटरव्यू चलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका वो जो लिस्ट आता है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बातों को, मैं जो आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो आगे का प्रोसेस होता क्या है, तो देखिए, जो और भी आपके बहुत सारे सवाल है कि इंटरव्यू में ओरिजिनल लेकर जाना है कि फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी भी हैं सवाल में। तो लेकिन मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर बनाने वाली हूँ कि आपको आफ्टर इंटरव्यू प्रोसेस, आफ्टर सेलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का जब देखिए क्या होगा कि वो लोग एक कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं, उसमें नाम आ जाता है। जैसे कि अगर आपको पता ही है कि टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में एक एक वैकेंसी होती है या फिर नहीं होती है, वो लोग फॉर्मेलिटी के तौर पे इंटरव्यू करवा लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर काम पड़ा उसी साल में तो वो आपको कॉल करके बुला सके। अगर आप फ्री रहें तो आप ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज़ पीआरटी में मैक्स टू मैक्स 5 वैकेंसी कई जगह होती है, तो नहीं तो 2, 3, 4 ऐसे ही पीआरटी की वैकेंसी होती है, क्योंकि आपको पता ही कि पीआरटी में टीचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो टीचर को वो लोग जब रखते हैं तो या तो अप्रैल से रखेंगे या फिर जुलाई से। तो तो आपको कॉल जाता है, आपको मेल नहीं जाएगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि आफ्टर इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है। तो आपको फिर कॉल आता है कि केवीएस से कि आप क्या फ्री हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एचएम के थ्रू या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो वहाँ से वो आपको कॉल करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको कॉल आता है कि आप फ्री हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मना कर देंगे तो आपके आगे वाले कैंडिडेट को वो लोग मौका दे देते हैं। पहले तो वो लोग उन्हीं को मौका देंगे जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में होगा, और नहीं तो फिर वो लोग फिर आगे ऐसे ही। लेकिन इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक सीट पे 4-5 लोग का सिलेक्शन वो लोग सीट पे नाम निकाल देते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको कॉल जाएगा। अगर आप कहते हैं वो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको करना होगा, तो फिर आपको वो बुलाएंगे। उसके बाद फिर आपका एक सत्यापन भी होता है, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन। एक नॉर्मल, आप जानते ही कि किसी भी गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब लगता भी है किसी भी संस्था में, तो आपको एक बार पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। और कई जगह पे आपका मेडिकल भी होता है तो मेडिकल तो नहीं, लेकिन एक सत्यापन होता है। वो आपको एक सत्यापन फॉर्म देते हैं, तो वो आपको फिलअप करवा के अपने लोकल एरिया के जो होंगे चौकी इंचार्ज वगैरह जो भी होते हैं, या फिर किसी के परिचय के थ्रू, या तो वो लोग भी आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। एक सत्यापन फॉर्म होता है, वो सत्यापन फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद फिर कई जगह पे आपका वैसे तो डीवी में वो लोग आपका चेक कर ही लेते हैं बिफोर इंटरव्यू, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग फिर से एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बार फिर से हो सकता है जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तब, कि और कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सत्यापन वाला होगा ही। उसके बाद फिर वो आपसे बैंक डिटेल भी लेंगे, और क्योंकि उसी में आपका सैलरी जाता है, तो उस आपका एक बैंक डिटेल आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। और हो सके कि फिर से आपका एक बार डीवी हो, लेकिन और उसके सत्यापन भी होगा। तो पहले आपको कॉल जाएगा, उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको फिर से विजिट के लिए बुलाएंगे। तो उस टाइम आप कॉल के दौरान भी पूछ सकते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होगा, कि मैम या सर, जो भी आपको कॉल करें। ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट ही कॉल करती हैं, मतलब फीमेल वहाँ की टीचर्स वगैरह, कैंडिडेट नहीं, तो फिर वो टीचर्स वगैरह ही कॉल करती हैं आपको। तो उसके बाद फिर आप पूछ लीजिएगा कि मैम, वो बोलेंगे कि आप इतने तारीख को स्कूल आ जाइएगा, या फिर साइट पे एक सत्यापन फॉर्म है उसको निकाल के फिलअप करवा लीजिए। तो फिर आप उनसे भी अपना डिटेल पूछ सकते हैं कि मैम मुझे और क्या क्या लेकर आना है, या फिर ऐसे ही आना है स्कूल में। तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, हो सके कि वो आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। और ये आपका प्रोसेस अप्रैल में भी हो सकता है, मतलब 1 अप्रैल से जो नया सेशन स्टार्ट होगा, तो खास करके पीआरटी और बाल वाटिका के लिए खास करके इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है, नहीं तो फिर आपका जुलाई में होगा। तो और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जैसे कि परमानेंट वाले के आने के बाद आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आप माइंडसेट करके ही ज्वाइन करिएगा।
तो मेन आपका यही होता है आफ्टर सेलेक्शन कि आपका एक सत्यापन फॉर्म, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो सकता है, उसके बाद फिर आपसे हो सके कि अलग अलग स्कूल का कुछ अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ होता है तो वो भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको बैंक डिटेल अपना देना होगा क्योंकि सैलरी आपको बैंक में आएगा। तो बाद में मैं आपको एक वीडियो और बना के दूँगी कि अगर आप छोड़ते हैं या फिर आपको मतलब कि बोल दिया जाता है कि परमानेंट टीचर आ रहा है, आप जा सकते हैं, तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस अपना लेना ज़रूरी है। उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दूँगी जब आगे मुझे ऐसा लगा तो। ये पूरा आपका प्रोसेस है कि आपको क्या कहते हैं कि आगे का जॉइनिंग कैसे करना है। हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है ना हो, लेकिन सत्यापन मैंडेटरी है, वो आपको एक वेरिफिकेशन करवाते हैं वो लोग। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ये एक सरकारी संस्था है। यहाँ पे सरकार से प्राइवेट जॉब तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ ये लोग फॉर्मेलिटी होता ही है कहीं पे भी, जहाँ भी आपको एज एड हॉक रखें या फिर आपका परमानेंट भी होता है सिलेक्शन, तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। हाँ, बस इसमें ये है कि ये एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो यहाँ पे आपका कोई निवास या आय ये सब नहीं लगता है, ठीक है। तो और ना ही कोई आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आपका यही पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपको बैंक डिटेल वगैरह वहाँ पे देना होगा। और बाकी फिर आपको हर स्कूल का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आपको जहाँ से भी आपका जहाँ भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता ही है 1250 के करीब KVS है, अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो रहा है, तो अभी और भी KVS बढ़ जाएंगे, लगभग 1300-1400 KVS हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष में। और आपको पता ही कि विदेश में भी केंद्रीय विद्यालय है आपका, और काठमांडू में है, तराइन में है। तो फिर क्या है कि अभी धीरे धीरे केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ भी रही है, तो फिर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी लोकेशन का, सारे KVS का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये तो एक आपका प्रोसेस तो है ही जो मैंने बताया, अदरवाइज़ आपको जहाँ से भी कॉल आए आप उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे क्या क्या लेकर आना है KVS से, अगर आपका सिलेक्शन के बाद कॉल आता है तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटे से वीडियो में मैं आपको 7 से 8 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, 7 से 8 मिनट का वीडियो, जिससे क्या होता है कि आपको मैं एक जानकारी दे सकूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, ये वो, और भी आपके बहुत सारे सवाल है, मैं आपका कमेंट में जवाब दे देती हूँ। और तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, मुझे लगेगा तो मैं वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ मैं आपका सवाल का जवाब दे दूँगी। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आपको मैं एक टीचिंग जॉब से, चाहे वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो आपका परमानेंट हो, मैं ऐसे आपको जानकारी देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए।